प्रश्न, बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा बीजाणुओं का उत्पादन किसका परिणाम है? तो यह है अर्धसूत्री विभाजन का। अगला प्रश्न है, ऑर्थोपोडा के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यह है विकास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। खुला संचरण प्रणाली है। उत्सर्जन आरी ग्रंथि, कोकासल ग्रंथि और मालपिंगन नलिकाओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एलिगीन लाल शैवाल से प्राप्त होता है और केरेजन एक भूरे रंग के शैवाल से प्राप्त होता है। तो क्या यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण के अनुसार एक ही कर से संबंधित जीवों का एक सामान्य पूर्वज है। अगला प्रश्न, बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में क्या गलत है? कि ब्लड प्रेशर लो और अनियमित होता है। अगला प्रश्न है, स्पोरिंगिया वाली पत्तियों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्पोरोफिल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयोगी कीटों की कुल संख्या का चयन कीजिए। तो इनमें से हैं 3 जो उपयोगी कीट हैं। प्रश्न, किसमें वर्णों की संख्या और कोड दिए गए हैं? तो ये होते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। अगला प्रश्न है, खुले प्रकार के संचरण प्रणाली में साइंस में रक्त प्रवाह होता है, रक्तचाप कम और अनियमित होता है। यह आर्थ्रोपोडा और मोलस्क में पाया जाता है, सेफलोपोड्स को छोड़कर। अगला प्रश्न, माइक्रोफिल वाले टेट्रोफाइट हैं? तो ये हैं सेलेजिनेला। अगला प्रश्न, द्विपक्षीय रूप में सममित ट्रिप्लोब्लास्टिक खंडित कोइलोमेट और चिटिन्स एस्कोस्टेलेन द्वारा कवर की गई विशेषताएं हैं? तो ये हैं ऑर्थोपोडा की। अगला प्रश्न, किसके कारण कोनिफर्स अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए अनुकूलित होता है? तो यह होता है मोटी छल्ली के लिए। अगला प्रश्न, सिकोया सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक है। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह है सत्य। अगला प्रश्न, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एनेलिडा, सेफलोपोड्स और वर्टेब्रेट्स में। प्रश्न, विकासवादी इतिहास पर आधारित वर्गीकरण था? तो यह था फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण। अगला प्रश्न, विकसित प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली थी? तो ये जीवों के बीच प्राकृतिक समानताएं, अल्ट्रा संरचना और शरीर रचना विज्ञान और पूर्ण विज्ञान से। अगला प्रश्न है, अधूरा पाचन तंत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। अगला प्रश्न, संवहनी पौधे जिसमें बीज नहीं होता? तो ये होते हैं टेरोडोफाइट्स। अगला प्रश्न, ऑर्थोपोडा के एक्सोस्केलेटन चिटेन्स होते हैं और यह वृद्धि और विकास प्रक्रिया के लिए अंतराल पर बहते हैं, जिसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इक्विडिसिस यानी मोल्टिंग। अगला प्रश्न, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मौजूद होता है? तो ये होता है एनेलिडा और सेफलोपोड्स में। अगला प्रश्न, मैक्रोफिल की पत्तियों की विशेषता है? तो यह है फर्न्स। अगला प्रश्न, संयुक्त उपांगों की उपस्थिति फाइलम किसकी विशेषता है? तो यह है ऑर्थोपोडा की। प्रश्न, ऑर्थोपोड्स में प्रजनन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये है कि आमतौर पर द्विअर्थी, ज्यादातर अंडाकार, आंतरिक निषेचन, उच्च पार्थोजेनिस प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, मन्नीटोल भोजन को रेडोफाइस में भंडारित करते हैं? तो ये करते हैं, असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, कौन से पात्र पर्यावरण से आसानी से प्रभावित होते हैं? ये होते हैं सोमेटिक। अगला प्रश्न है, किसमें संगठन का अंग तंत्र स्तर नहीं पाया जाता? तो ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। अगला प्रश्न है, टेरोडोफाइट का गैमेटोफाइट प्रकाश संश्लेषक और मुक्त जीवन होता है। अगला प्रश्न, निर्मोचन किसके मामले में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है कॉकरोच के मामले में। अगला प्रश्न, नर युग्मकों को ध्वजांकित किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्टोकार्पर से। अगला प्रश्न है, म्यूकोर में बाइफ्लैंगेट जिम्नोस्पर्म होते हैं? ट्रू या फॉल्स है? तो यह फॉल्स है।